हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जहां हम करते हैं मूवीज़ का एक्सप्लेन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आयरन मैन। बिना किसी देरी की मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क जो कि एक बिलियनियर है, वो आर्मी के कुछ लोगों के साथ अफगानिस्तान में किसी जगह पे जा रहे हैं। तभी उनकी गाड़ी के ऊपर अटैक हो जाता है और सारे सैनिक मारे जाते हैं। टोनी स्टार्क अकेले सर्वाइवर बचते हैं और वहाँ से भाग करके एक पत्थर के पास छुप जाते हैं। वो आर्मी से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पे उनकी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज़ की एक मिसाइल गिरती आके जो ब्लास्ट हो जाती है और वो टोनी के शरीर पे घाव कर देती है। टोनी के सीने पे चोट लग जाती है, जिसके बाद टोनी की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो आतंकियों के पास है और उसकी वीडियो बन रही है। इसके बाद में घटना से 36 घंटे पहले दिखाया जाता है, जहाँ एक जगह पे जेम्स रोड तारीफ कर रहे होते हैं टोनी स्टार्क की और वो बताते हैं कि कैसे 17 की उम्र में टोनी स्टार्क ने ग्रेजुएशन ले ली MIT से और वो दुनिया के सबसे तेज़ दिमागों में से एक है। उनकी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज़ नए नए हथियार बना रही है, जिनके मदद से हम लोग देश सेवा में आगे बढ़ पा रहे हैं और आज हम लोग बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है। वो बताते हैं कि टोनी स्टार्क इस समय भी लगे हुए हैं देश सेवा में। वो अवार्ड देते टोनी स्टार्क को, लेकिन वहाँ पे वो होते नहीं हैं, जिसकी बाद उनकी कंपनी के सह मालिक ओबिडाइन स्टेन वहाँ पे आते हैं और उस अवार्ड को लेकर के वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि टोनी कसिनो में गेम खेल रहा होता है, जहाँ पे उससे मिलने जेम्स आता है और उसको वो अवार्ड देता है और कहता है इसके तुम भागीदार हो और तुम वहाँ पे आए नहीं। जिसके बाद टोनी कहता है इसको मैं कहाँ रखूँगा, मेरे घर में तो जगह भी नहीं है। और वहाँ पे एक नाटक करने वाले को वो अवार्ड दे करके वहाँ से आगे निकल जाता है। एक रिपोर्टर आके इस इरादे से पहुँचती है कि वो स्टार्ट करेगी टोनी से सवाल पूछना, लेकिन वो खत्म होती है टोनी के बिस्तर में खुद टोनी के साथ। टोनी के वहाँ से निकल जाता है। उस लड़की की आँख खुलती है, देखती है कि वो मलीबू बीच में जहाँ टोनी का घर है। वहाँ पे पेपर आती है, उस लड़की को कपड़े देती है और गाड़ी में बैठा करके वहाँ से भेज देती है। पेपर नीचे पहुँचती है और वो देखती है कि टोनी गाड़ी में कुछ कर रहा है। टोनी उससे कहता है तुमने उसको घर भेज दिया। वो कहती है हाँ। वो बोलती है आपको इस समय देश के दूसरे कोने में होना चाहिए और आप यहाँ पे हैं। जिसके बाद टोनी वहाँ से निकल पड़ता है अफगानिस्तान के लिए। वो पहुंचता है जहाँ पे जेम्स एयरपोर्ट में उसका इंतजार कर रहा होता है। जेम्स कहता है तुमने 3 घंटे लेट किया है। वो हंस करके उसकी बात टाल देता है और जेम्स उसके साथ पहुंच जाता है अफगानिस्तान में, जहाँ पे वो जेरिको मिसाइल जो कि स्टार्क इंडस्ट्रीज़ की आने वाली नई मिसाइल होती है उसका प्रमोशन करने गया होता है। वो उसकी प्रेजेंटेशन में बताता है कि जेरिको मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जो हर तरफ से अटैक करती है और उसके बाद दुश्मन का बचना नामुमकिन है। इसके बाद वो वहाँ से बाहर आ जाता है और फिर हमें देखने को मिलता है कि कैसे आतंकियों ने अटैक किया था और टोनी गिरफ्त में आ गए थे उन सब की। टोनी की आंख खुलती है, वो देखता है उसके सीने में कुछ लगा हुआ है। उसके सामने एक आदमी खड़ा रहता है जो कि अपनी दाढ़ी बना रहा होता है। वो बोलता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उस तार को हटाने की गलती ना करता। टोनी सब हटा के देखता है तो उसके सीने में कुछ गोल गोल लगा होता है। वो उस आदमी पूछता है ये क्या है। वो आदमी उसको बताता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है जो कि तुम्हारे सीने में उन छल्लों को जाने से रोक रहा है। मैंने काफ़ी छल्ले निकाले लेकिन वो इतने छोटे छोटे थे कि वो तुम्हारे दिल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बंद हो गया तो तुम्हारे सीने में वो छल्ले चले जाएंगे और हफ्ते भर बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। टोनी कहता है तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं थी, तुमने बहुत गलत किया है। तभी वहाँ पे आतंकी आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हें हमारे लिए जेरिको मिसाइल बनानी होगी। टोनी उनको मना करता है, जिसके बाद वो टोनी का मुंह पानी में डुबो देते हैं और बाहर ले जाते हैं टोनी को गुफा के। टोनी को लोग दिखाते हैं कि स्टार्क इंडस्ट्रीज़ का सारा सामान उनके पास है। वहाँ पे उनके साथ खड़ा हुआ आदमी बताता है कि ये तुम्हारे बहुत पुराने कस्टमर जान पड़ते हैं। जिसके बाद टोनी कहता है मैं जानता हूँ कि मैं मिसाइल बना भी दूंगा, उसके बाद भी लोग मुझे मार देंगे, पर मुझे हाँ कहनी पड़ेगी। टोनी हाँ कह देता है और वो लग जाता है काम करने में। वो सबसे पहले एक आर्क रिएक्टर को बनाता है और अपने सीने में यानसेन से उससे लगवाता है। वो आदमी अपना नाम उसे यानसेन बताता है और वो कहता है कि मैं गुलमीरा का रहने वाला हूँ, जहाँ से इन लोगों ने मुझे उठा लिया था। यानसेन उसके सीने में आर्क रिएक्टर लगाता है। टोनी बोलता है ये मेरे दिल को इतनी पावर देगा कि मेरा दिल 50 जिंदगियों तक धड़क सकेगा। जिसके बाद वो बताता है कि किसी और चीज़ को, किसी बड़ी चीज़ को करने में 15 मिनट तक की पावर भी दे सकता है। इसके बाद वो लग जाते हैं किसी चीज़ को बनाने में। टोनी एक मैप दिखाता है जिसमें एक आर्मर रहता है। वो बताता है हम इस मैप को बिल्ड कर रहे हैं और हम इस आर्मर को बना करके यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। यानसन उसकी ये करने में मदद करता है। इस बीच काफ़ी आतंकी आते हैं और वो देखते हैं कि टोनी काम कर रहा है कि नहीं, पर टोनी काम कर रहा होता है। जिस बात के बाद वो लोग वहाँ से वापस चले आते हैं। उनका लीडर एक दिन देख लेता है कि टोनी कुछ और कर रहा है और वहाँ पे मिसाइल का तो कुछ भी नहीं है। वो अंदर घुसता है और यानसन के मुंह में लोहा डालने की कोशिश करता है। तभी टोनी कहता है मैं तुम्हारा ही काम कर रहा हूँ, मुझे यानसन की बहुत ज़रूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है मेरे लिए। वो आदमी वहाँ से चला जाता है ये कह करके कि तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, उसके बाद मैं तुम दोनों की जान ले लूँगा। टोनी आर्मर को पहनने में लग जाता है। यानसन उसकी मदद करता है। वो आदमी देखता है कि वहाँ पे सिर्फ यानसन है, टोनी गायब है। वो आतंकियों को भेजता है चेक करने के लिए कि तुम लोग देखो जा करके वहाँ पे क्या है, लेकिन वहाँ पे गेट पे बॉम्ब लगा होता है जिसके ब्लास्ट होते वो 2 आतंकी मर जाते हैं। सारे आतंकी वहाँ पे अंदर जाने लगते हैं। यानसन आर्मर में बैटरी और पावर को अंदर भेज रहा होता है। तभी वो देखता है कि काफ़ी समय लगने वाला है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हें टाइम की ज़रूरत है टोनी, और मैं तुम्हें टाइम दूंगा। वो गन लेकर के आतंकियों को खदेड़ने लगता है। आगे जाकर के वो देखता है कि वहाँ पे सारे आतंकी खड़े हुए हैं
और वो अब घिर चुका है। वहीं टोनी के आर्मर में सारी पावर चली जाती है। आतंकी अंदर जाते हैं, जहाँ पे टोनी उनके ऊपर अटैक कर देता है। सारे आतंकी बाहर भागते हैं। टोनी एक एक करके सबको मारता हुआ बाहर निकलता है, जहाँ पे वो देखता है कि यानसन बोरी के पास पड़ा हुआ है और उसके शरीर में काफ़ी गोलियां लगी हुई हैं। वो आतंकी का हेड टोनी के ऊपर अटैक करता है। टोनी को कुछ नहीं होता है। टोनी उसके ऊपर अटैक करता है, वो पत्थरों के नीचे दब जाता है। टोनी यानसन से बात करता है और कहता है तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी ज़रूरत है। यानसन उसको बताता है कि मेरी फैमिली मर चुकी है, मैं अब उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। और यानसन उससे ये कहते हुए मरता है कि अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करना टोनी। और उसके बाद यानसन की मौत हो जाती है। टोनी बाहर निकलता है और आतंकियों के ऊपर अटैक कर देता है। वो फ्लेम थ्रोवर से सारी चीज़ों को जलाने लगता है, जिसकी ब्लास्ट की वजह से आदमी मरने लगते हैं। वो टोनी के ऊपर जवाबी कार्रवाई करते हैं, जिसमें टोनी का आर्मर थोड़ा बहुत घायल होता है, लेकिन टोनी उन लोगों को जवाबी कार्रवाई में मार गिराता है और वहाँ पे सारे स्टार्क इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट को जला देता है। उसके बाद टोनी वहाँ से उड़ के निकल जाता है। उसका आर्मर थोड़ी देर उड़ता है और उसके बाद वो ख़राब हो जाता है। टोनी ज़मीन में गिरता है और वो वहाँ रेगिस्तान में टहलने लगता है। तभी वहाँ पे जेम्स आ जाता है हेलीकॉप्टर लेकर के, और वो टोनी को वहाँ से लेकर के निकल जाता है। टोनी पहुंचता है अमेरिका पे, जहाँ पे उसको लेने आती है पेपर उससे मिलती है और कहती है तुम्हें मेडिकल जांच की ज़रूरत है। टोनी कहता है मुझे चीज़ बर्गर खाना है और मुझे सबसे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जहाँ पे ओबेडायन स्टेन भी आता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि मैंने जो जो चीज़ें देखी हैं उसके बाद मुझे पता चल चुका है कि मेरे हथियार सिर्फ अमेरिका के काम में नहीं आ रहे हैं, उनका इस्तेमाल काफ़ी दूसरे देश और काफ़ी गलत शक्तियाँ भी कर रही हैं। जिसके बाद वो बोलता है कि अब स्टार्क इंडस्ट्रीज़ हथियार बनाना बंद कर देगी। वहाँ पे भगदड़ मच जाती है। ओबेडायन स्टेन टोनी की जगह पर आके बात को कवर करने लगते हैं और टोनी वहाँ से निकल जाता है। टोनी यहाँ पे आर्क रिएक्टर की जगह पहुँचता है, जहाँ पे ओबेडायन स्टेन आता है और उससे कहता है कि तुम ऐसी क्या बात करो, अगर हम हथियार नहीं बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा बिजनेस क्या चलेगा। तभी टोनी अपनी शर्ट खोल करके दिखाता है कि उसके सीने पे एक आर्क रिएक्टर रहता है। वो बताता है कि आर्क रिएक्टर सफल हुआ, इसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। जिसकी बात को देख करके ओबेडायन स्टेन काफ़ी चौंक जाता है। वो कहता है तुम्हें इसको प्राइवेट रखना होगा, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तुम्हें इसको किसी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। पेपर न्यूज़ देख रही होती है, जहाँ पे स्टार्क इंडस्ट्रीज़ का मजाक उड़ाया जा रहा और बोला जा रहा होता है कि अब क्या वो खिलौने बनाएंगे। तभी टोनी उसको फ़ोन करके नीचे बुलाता है। वो नीचे जाती है, जहाँ टोनी एक नया रिएक्टर को अपने हाथ में लिए रहता है और पेपर से कहता है कि इसको मेरे सीने में लगाने में मेरी मदद करो। पेपर उसको लगाती है और उससे कहती है क्या ये तुम्हें ज़िंदा रखे हुए है। टोनी कहता है हाँ ये मुझे ज़िंदा रखे हुए है। इसके बाद पेपर वहाँ से आगे चली जाती है और वो बोलती है कि इस पुराने आर्क रिएक्टर का मैं क्या करूँ। टोनी कहता है अब ये कबाड़ हो चुका है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम इसको फेंक दो। पर पेपर ऐसा नहीं करती है और उसको लेकर के वहाँ से निकल जाती है। टोनी लग जाता है एक नया आर्मर बनाने में, जिसकी डिज़ाइन वो जार्विस की मदद से तैयार करने लगता है। जार्विस टोनी का एक एआई सिस्टम रहता है जो कि बहुत ही एडवांस रहता है। टोनी उसको बनाने लगता है। उससे पहले वो जाता है जेम्स के पास। वो जेम्स से कहता है कि मैं एक ऐसी चीज़ करने जा रहा हूँ जो सिर्फ मेरे लिए होगी, पर वो बहुत अच्छी होगी। जेम्स उससे कहता है कि तुम पगलाओ मत, तुम आराम करो। टोनी अब आर्मर बना रहा होता है। इस बीच वो 10% थ्रस्ट कैपेसिटी से उड़ने की तैयारी करता है, जो कि फेल हो जाती है। ऐसे करते करते वो काफ़ी प्रैक्टिकल करके एक आर्मर का डिज़ाइन तैयार कर लेता है। इस बीच उससे ओबेडायन मिलने आते हैं और उसके लिए पिज़्ज़ा लेके आते हैं। ओबेडायन उससे बताता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुमको निकालना चाहते हैं कंपनी से। टोनी कहता है अभी भी हमारे पास सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं और हम कंपनी के अभी भी मालिक हैं, हमारे शेयर्स का प्राइस कितना ही गिरा होगा मेरी अनाउंसमेंट के बाद से। पेपर कहती है $56। जिसके बाद टोनी कहता है अरे डरने की बात नहीं है, मैं ये सब रिकवर कर लूँगा, मैं एक जिम्मेदार आदमी बनना चाहता हूँ और इसके लिए तुम मुझे रोक नहीं सकते हो बेटा। ये कह के टोनी वहाँ से निकल जाता है और हमें देखने को मिलता है कि उसने अपना पूरा आर्मर तैयार कर लिया है। वो आर्मर पहन के उड़ने की कोशिश करता है और उसको बहुत मज़ा आ रहा होता है। तभी टोनी बोलता है कि जार्विस सबसे ज़्यादा हाइट पे कौन गया है, तो बताता है कि 85,000 की हाइट अब तक की सबसे बेस्ट हाइट रही है। जिसके बाद टोनी निकल पड़ता है वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। वो थोड़ी ऊपर जाता है, लेकिन उसका आर्मर ठंड की वजह से जमने लगता है और आर्मर बंद पड़ जाता है। टोनी नीचे गिरने लगता है। तभी वो अपनी सूझबूझ से आर्मर को दोबारा ऑन कर लेता है और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो घर में बैठ के तैयार करने की कोशिश करता है आर्मर को। वो आर्मर के कलर्स को और उसमें लगने वाले मटेरियल को चेंज करके ये डिसाइड करता है कि मैं एक ऐसे आर्मर को बनाऊंगा जो ज़्यादा ऊंचाई में भी चला जाए और उसको कुछ हो ना। जार्विस उसे कहता है अगर आप स्पेस में जाना चाहते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी में भी फेरबदल करनी पड़ेगी। जिसके बाद टोनी इन सब चीज़ों में लग जाता है। वो टीवी में देखता है कि उसकी कंपनी एक फंक्शन कर रही है जहाँ पे खुद टोनी को ही नहीं बुलाया गया है। टोनी वहाँ पे सरप्राइजिंगली तरीके से पहुँच जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि पेपर एक ब्लू ड्रेस में आई होती है। वो पेपर से मिलता है और उसके साथ डांस करता है। इस बीच हम देखते हैं कि टोनी और पेपर के बीच की करीबियाँ बढ़ रही हैं। वो नीचे आता है, तभी उससे रिपोर्टर मिलती है आके, जिसने उसके साथ रात बिताई होती है। वो उससे कहती है कि तुम अभी भी सुधरे नहीं, तुमने मुझसे कहा था कि अब तुम्हारी कंपनी हथियार बनाना बंद कर देगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो टोनी को कुछ फोटोज़ दिखाती है जिसमें गुलमीरा में उसी के हथियार रखे हुए हैं जो कि स्टार्क इंडस्ट्रीज़ के रहते हैं। गुलमीरा का नाम सुनकर के टोनी को यानसेन की आवाज़ याद आने लगती है कि कैसे वो गुलमीरा का था और उसके पूरे परिवार को वहाँ के आतंकियों ने मार डाला। टोनी जाता है ओबेडायन के पास और उससे कहता है कि ये सब क्या चल रहा है।
ओबेडायन उसकी बात को काट देता है और उससे कहता है कि मैं ही था जिसने तुम्हारे ऊपर केस कराया, मैं तुम्हें बचाना चाहता था पर तुम बचना नहीं चाह रहे, ऐसा मुझे लग रहा है। ये धमकी दे करके ओबेडायन वहाँ से निकल जाता है। टोनी काफ़ी गुस्से में खड़ा रहता है। उसके बाद वो जाता है अपने आर्मर को पहनता है और आर्मर को पहनने के बाद निकल पड़ता है गुलमीरा के लिए। गुलमीरा पहुँच करके वो सबसे पहले उस आतंकी को मारता है और उसके पूरे संगठन को गिरा देता है। हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे खड़े सारे स्टार्क इंडस्ट्रीज के मिसाइल को टोनी गिरा देता है और वहाँ से उड़ के आगे निकलता है। इस बीच उसके ऊपर एक टैंक अटैक करता है और वो नीचे गिरता है आके। वो उस टैंक को जवाबी कार्रवाई में गिरा मारता है और वहाँ से निकलता है। वहीं यूएस आर्मी देख लेती है कि कोई उड़ने वाली चीज़ पहुँच गई है रिस्ट्रिक्टेड एरिया में। वो 2 जेट को भेज देते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए। टोनी को जेम्स फ़ोन करके कहता है कि यार ये वही चीज़ तो नहीं है जो तुमने बनाई और वहाँ पे चली गई है। टोनी से कहता है कि मैं जॉगिंग करने आया हूँ, मैं वहाँ पे नहीं हूँ। तभी टोनी के ऊपर अटैक होने जेट टोनी पर भारी पड़ने लगते हैं और टोनी नहीं चाहता था कि वो उन जेट्स को कोई डैमेज पहुंचाए। वो जेम्स को दोबारा फ़ोन करके कहता है कि उसके अंदर मैं ही हूँ और कोई नहीं है। जेम्स कहता है ये कैसे पॉसिबल है। टोनी कहता है ये मैंने पॉसिबल कर लिया है। इसी बीच हम देखते हैं कि अटैक के दौरान एक जेट डैमेज हो जाता है और उसका पायलट नीचे गिरने लगता है। उसका पैराशूट नहीं खुलता है, जिसके बाद टोनी जाकर के उसको बचा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। जेम्स कहता है मैं क्या कहूँगा कार्रवाई में। वो बताता है कि तुम बोल देना कि प्रैक्टिस एक्सरसाइज के दौरान हमें चोट लग गई, हमारा जेट खराब हो गया पर हमारा पायलट बच गया। जिसके बाद जेम्स यही सब बोलता है कॉन्फ्रेंस में। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि ओबेडायन मिलने जाता है उस आतंकी से। उस आतंकी के पास टोनी का वो आर्मर लग गया होता है जो कि बालू में पड़ा हुआ था। वो आर्मर दिखाता है ओबेडायन को और उससे कहता है कि ये आर्मर तुम ले जाओ और हमें ऐसे खूब सारे आर्मर बना के दोगे और बदले में हम तुमको काफ़ी पैसे देंगे। जिसके बाद ओबेडायन वहाँ पे पैरालाइज करने वाली मशीन का इस्तेमाल करके उस आतंकी को पैरालाइज कर देता है। वो उससे कहता है मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम टोनी को मार नहीं पाए तो अब मुझे तुमसे सौदा करके क्या फ़ायदा। जिसके बाद ओबेडायन के आदमी उस आतंकी और उसके पूरे संगठन को ख़त्म करके वहाँ से आगे निकल जाता है। नया आर्मर को बनाने का फैसला लेता है और उसको आर्क रिएक्टर के नीचे एक लैब जिसका नाम सेक्टर 16 रहता है उसमें बनाने का फैसला लेता है। वो बोलता है कि इसको हम लोग अपनी कंपनी की फाइल में नहीं जोड़ेंगे और ये एक प्राइवेसी रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि पेपर जाती है टोनी के पास, जहाँ पे टोनी उसको एक पेन ड्राइव देता है और उससे कहता है इसको जाकर के ओबेडायन के सिस्टम में लगा देना, मुझे वो फाइल चाहिए और मुझे ये जानना है कि ये लोग ऐसी क्या कालाबाजारी कर रहे हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। पेपर उसको पहले मना करती है और उससे कहती है कि तुम इसके बाद फिर लड़ने जाओगे अपने आर्मर में और तुम्हारी जान इसमें जा सकती है, तो मैं इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहती हूँ। टोनी कहता है सबने तो मेरा साथ छोड़ दिया है, अब तुम भी छोड़ना चाहती हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिसके बाद पेपर इमोशनल हो जाती है और वो टोनी की पेन ड्राइव उठा करके वहाँ से निकल जाती है। वो ओबेडायन के ऑफिस में जाती है और उसके कंप्यूटर में वो पेन ड्राइव लगा के उस फाइल को ढूंढने लगती है। इस बीच उसको वीडियो भी मिलती है जिसमें टोनी किडनैप हुआ होता है और आतंकियों ने वीडियो भेज के नाम लिया होता है ओबेडायन का और उसको बताया होता है कि हमारे पास टोनी स्टार्क आ चुका है और हमें अब ये मिसाइलें चाहिए। जिसके बाद पेपर काफ़ी डर जाती है। तभी वहाँ पे ओबेडायन आ जाता है। इस बीच उसको सेक्टर 16 की फाइल मिल जाती है जिसमें आर्मर बनने का सारा डिज़ाइन होता है। वो सब कुछ इंपोर्ट कर लेती है उस पेन ड्राइव में। तभी ओबेडायन आके बात करने लगता है। वो उसको अपनी बातों में रिझाए रहती है और उस पेन ड्राइव को लेकर के वहाँ से निकल जाती है। इस बीच ओबेडायन जान जाता है कि उसने वहाँ से सारा डाटा निकाल लिया है। वो बाहर जाता है जहाँ पे वो देखता है कि फिल कुल्सन मिल गए हैं पेपर से। फिल कुल्सन शील्ड से आए होते हैं और वो सवाल पूछना चाहते थे टोनी से कि कैसे उन्होंने एस्केप किया आतंकियों के चंगुल से। वो फिल कुल्सन को लेकर के पहुंचती है सेक्टर 16 पे, जहाँ पे जाकर के वो आर्मर का चेकअप कर रही होती है। फिल कुल्सन वहाँ पे जाता है। इस बीच हम देखते हैं कि टोनी अपने घर में रहता है और उसको पेपर फ़ोन करती है। तभी वहाँ पे आ जाता है ओबेडायन। वो पैरालाइज करने वाली मशीन का इस्तेमाल करके टोनी को पैरालाइज कर देता है और उसका आर्क रिएक्टर निकाल लेता है और उससे कहता है कि तुमने एक ऐसी चीज़ बनाई है जिसको कि तुम बेचना नहीं चाहते हो, पर मैं चाहता हूँ कि इसकी मदद से हम और पैसे कमाएं। और ओबेडायन ये कर करके वहाँ से निकल जाता है। टोनी वहाँ तड़प रहा होता है। तभी पेपर फ़ोन करती है जेम्स को और वो कहती है मैंने टोनी को फ़ोन किया पर उसको फ़ोन नहीं लगा, तुम्हें जा करके टोनी को बचाना चाहिए और देखना चाहिए वहाँ पे क्या हो रहा है। जेम्स ऐसा ही करता है और वहाँ निकल पड़ता है। पेपर उस आर्मर के पास पहुँचती है जो कि उन्हें रेगिस्तान से मिला होता है। वो कहती है इसमें तो कुछ हो भी नहीं रहा है। तभी वो पीछे देखती है, एक बड़ा सा आयरन मॉन्गर खड़ा रहता है और वो वहाँ पे शील्ड ऑफिसर्स और पेपर के ऊपर अटैक कर देता है। पेपर वहाँ से बाहर आ जाती है। शील्ड ऑफिसर उस आयरन मॉन्गर से लड़ने में लग जाते हैं। तभी वहाँ दूसरे हम देखते हैं कि टोनी तड़प तड़प के नीचे पहुँचता है आर्क रिएक्टर के पास, जहाँ पे पुराना आर्क रिएक्टर रखा होता है जो कि उसने खुद पेपर ने गिफ्ट किया होता है। वो उस आर्क रिएक्टर को उठाता है लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब रहता है। तभी उसकी मशीन उसकी ऐसा करने में हेल्प करती है और उसको आर्क रिएक्टर देती है। वो आर्क रिएक्टर को अपने सीने में लगाता है लेकिन वो बेहोश हो जाता है। जेम्स उसके घर में पहुंचता है और नीचे जा करके देखता है कि टोनी बेहोश है। वो टोनी को उठाता है। टोनी उससे कहता है कि पेपर कहाँ पे है। वो बताता है कि वो सेक्टर 16 में गई है जो कि आर्क रिएक्टर के अंदर है। वो बोलता है वहाँ से उसको भगा दो, वो खतरे में है। पर ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि वहाँ पे आयरन मॉन्गर आ जाता है पेपर के पीछे।
टोनी अपना आर्मर पहन के वहाँ से निकल जाता है। वो पेपर को फ़ोन करके कहता है कि तुम वहाँ से अभी के अभी भाग जाओ, लेकिन आयरन मॉन्गर अटैक करने वाला होता है पेपर के ऊपर। तभी टोनी आकर के आयरन मॉन्गर के ऊपर अटैक कर देता है। उन दोनों की फाइट होती है, जिसमें हमें पता चलता है कि टोनी ने पुराना आर्क रिएक्टर लगाया हुआ, जिसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि वो नए वाले आर्मर को हैंडल कर सके, जिस वजह से उसमें सिर्फ 48% बैटरी है और वो बहुत जल्दी ड्रेन होगी। आयरन मॉन्गर दूसरी तरफ बहुत भारी पड़ रहा होता है आयरन मैन के पुराने वाले आर्क रिएक्टर के ऊपर, क्योंकि उसके पास नए एडवांस टेक्नोलॉजी का आर्क रिएक्टर रहता है। वो हराने वाला होता है आयरन मैन को। तभी आयरन मैन डिसाइड करता है कि अब मैं स्पेस में जाऊंगा। वो ऊपर निकल पड़ता है चांद की ओर। उसके पीछे आयरन मॉन्गर भी आता है, लेकिन आयरन मॉन्गर को ये नहीं पता है कि एक निश्चित दूरी के बाद उसका आर्मर फ्रीज हो जाएगा। टोनी ने अपने आर्मर को एडवांस कर लिया होता है कि उसका आर्मर वहाँ पर फ्रीज ना हो। आयरन मॉन्गर फ्रीज हो जाता है और वो नीचे गिरता है आके। इस बीच हमें देखने को मिलता है कि टोनी की बैटरी भी सिर्फ 7% बची है। वो नीचे आता है और तभी आयरन मॉन्गर उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो पेपर से कहता है कि पेपर, अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। आयरन मॉन्गर किसी भी तरीके से हार नहीं रहा है। हमें अब आर्क रिएक्टर को ऑन करना होगा, जिससे कि छत उड़ जाएगी और आयरन मॉन्गर भी खराब हो जाएगा। वो ऐसा ही करने का डिसाइड करती है और आयरन मॉन्गर को चालू कर देती है। वो बोलती है कि क्या मैं आर्क रिएक्टर का बटन दबा दूं, लेकिन टोनी बोलता है मैं जब बोलूं तब दबाना। आयरन मॉन्गर काफ़ी भारी पड़ रहा होता है आयरन मैन के ऊपर और वो उसको लगभग मारने ही वाला होता है कि तभी टोनी बोलता है पेपर, तुमको अब आर्क रिएक्टर को चालू करना होगा। पेपर आर्क रिएक्टर को चालू कर देती है, जिससे निकलने वाली वेव से टोनी दूर गिरता है जाके और आयरन मॉन्गर की पूरी पावर घुस जाती है उस आर्क रिएक्टर में, जिसके बाद ओबेडान स्टेन बेहोश हो जाता है और वो गिर जाता है उस आर्क रिएक्टर के अंदर और उसके ब्लास्ट की वजह से ओबेडान की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर टोनी का भी पूरा का पूरा आर्मर बंद पड़ गया होता है, लेकिन उसका आर्क रिएक्टर धीमे से जलने लगता है। और हम देखते हैं कि अगले दिन जेम्स बताता है कि वहाँ पे कोई नहीं था और सिर्फ जरा सी ब्लास्ट की वजह से आज आर्क रिएक्टर हमारे बीच में नहीं है। वहीं टोनी पूरा ठीक होता है और उसको एजेंट फिल कुल्सन आके एक स्क्रिप्ट देते हैं, जिसमें बताते हैं कि आप छुट्टी में गए थे कहीं पे और आप ब्लास्ट वाले दिन वहाँ पे थे नहीं। टोनी उस स्क्रिप्ट को देख के कहता है कि मैं ये कैसे मान जाऊँ, मैं ये करने को तैयार नहीं हूँ, पर तुम कह रहे हो तो मैं ये करूँगा। इसके बाद वहाँ से फिल कुल्सन जाने लगते हैं। पेपर उसके पास आके उससे थैंक यू कहती है। फिल कुल्सन उसको बताता है कि शील्ड आपकी मदद के लिए हमेशा हाजिर रहेगी और वहाँ से निकल जाता है। जेम्स जहाँ पे सारे रिपोर्टर से बात कर रहा होता है, तभी वहाँ पे टोनी आ जाता है और उसे कहता है कि मेरा बॉडीगार्ड नहीं था उस आर्मर के अंदर, मैं हूँ आयरन मैन। और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।